मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्, त्राहि मां भवसागरात्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनविवरे कल्पदासा कुमारी, मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी, वेदकंठोपकंठे। मात मातेश्वरी नर्मदा मैया की धारा को प्रणाम, पुनः प्रणाम। सभी साधु संतों को प्रणाम, सभी परिक्रमावासियों को प्रणाम, सभी श्रोताओं को प्रणाम, सभी देवताओं को प्रणाम। मैं पंडित अनय रेवाशीष आज के दूसरे ऑडियो में आप सभी से पुनः आपके सम्मुख दूसरा ऑडियो आज का प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले ऑडियो में शूलपाणेश्वर से रामपुरा तक और उसमें उत्तर वाहिनी यात्रा का महत्व, यह पहले ऑडियो में विशद किया। अब हम रामपुरा से प्रारंभ करेंगे। जैसा कि पूर्व के ऑडियो में मैंने आपको बताया कि रामपुरा से मैया उत्तर की ओर बहती है और यहाँ पर है भीमेश्वर। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे अनेक प्रश्न आपके मन में अवश्य उपस्थित होंगे, परंतु उसके बाद जो प्रश्न उपस्थित होंगे उसका उत्तर जब हम अमरकंटक तक हमारी मानसिक परिक्रमा पहुंच जाएगी तब वहाँ पर उस प्रश्न का समीचीन उत्तर मैं आपको दे पाऊंगा। रामपुरा में जो भीमेश्वर हैं, इन भीमेश्वर का हमारे महाभारत के भीम जी से कोई संबंध नहीं। एक प्रथम चंद्रवंशीय सम्राट थे भीम, उनसे संबंधित है ये। और वो यहाँ पर अपनी सेना के साथ नर्मदा मैया में स्नान करने के लिए यहाँ पर पधारे और उन्होंने शिविर लगाया, बड़े आनंद से यहाँ पर निवास करा। एक दिन रात को ऐसे ही जब अपने सेना के शिविर में महाराज भीम विराजमान थे तो एक सुंदर लावण्यवती षोडशी कन्या के स्वरूप में मात मातेश्वरी नर्मदा मैया उनके सम्मुख प्रकट हुई। और उस षोडशी कन्या जो माँ नर्मदा का स्वरूप थी, जो माँ नर्मदा थी, उन्होंने महाराज भीम से एक बड़ा ही विचित्र निवेदन किया। महाराज भीम बोले ऐसा? महाराज भीम भी आश्चर्यचकित हो गए। तो क्या? तो नर्मदा मैया ने महाराज भीम से कहा कि हे भीम, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा से महाराज भीम ने पूछा कि मैंने तो ऐसा कोई जब तब ध्यान किया नहीं, कोई साधना करी नहीं, और ईश्वर मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहा है? तब मातेश्वरी नर्मदा मैया ने उनसे कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बोले क्या कारण? बोले हे महाराज भीम, तुम्हारे और हमारे संयोग से जो पुत्र जन्म लेगा वो गगनप्रिय नामक राक्षस का वध करेगा। महाराज भीम बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले इतना शुद्ध पावन उद्देश्य है तो मैं विवाह करने के लिए अवश्य तैयार हूँ। तो महाराज भीम और मात मातेश्वरी नर्मदा मैया का इसी स्थान पर भीमेश्वर रामपुरा में विवाह हो गया। और फिर मात मातेश्वरी नर्मदा मैया और महाराज भीम के संयोग से जो पुत्र जिसने जन्म लिया उसका नाम रखा दुष्यमन। और उस दुष्यमन ने गगनप्रिय नाम के राक्षस का वध किया। अब ये दुष्यमन कौन, महाराज भीम कौन और गगनप्रिय कौन, इसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करना चाहूँगा। गगनप्रिय नाम का जो असुर है वो हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र महाराज बाणासुर और महाराज बाणासुर का पुत्र गगनप्रिय। गगनप्रिय को तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी से अमरता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सभी देवताओं सुर असुर को जीतने का उसने अभियान प्रारंभ कर दिया। अभिमानी गगनप्रिय ने देवताओं को भी त्रस्त कर दिया। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हमें इस संकट से मुक्ति दिलवाइए। तब ब्रह्मा जी ने ये वाणी कही कि नर्मदा और भीम के संयोग से जो
जन्म लेगा, वही गगन प्रिय का वध करेगा। तो नर्मदा और भीम, इनके संयोग से दुष्यमन नाम का जो पुत्र जन्म में लिया, उसने गगन प्रिय राक्षस का वध किया। अब ये दुष्यमन कौन, जिसका इतना सौभाग्य कि वो मां नर्मदा और भीम का पुत्र बने? तो दुष्यमन जल के देवता वरुण के पुत्र पुष्कर को इंद्र के द्वारा मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया गया। कुछ उससे अपराध हो गया होगा। वरुण देवता के पुत्र पुष्कर, जिन्हें हम तीर्थराज के नाम से भी जानते हैं, इंद्र ने उन्हें श्राप दिया कि मानव योनि में तुम्हारा जन्म होगा। और उसके बाद में पुष्कर बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया कि ऐसा अनर्थ मत कीजिए है महाराज। तब इंद्र देवता ने उस श्राप दिया कि मानव योनि में भी तुम्हारा जन्म होगा, परंतु जन्म होगा दिव्य जन्म मां नर्मदा और भीम के संयोग से होगा। और तुम जब गगन प्रिय का वध कर लोगे, तब तुम्हारा मानव जन्म की योनि से मुक्ति हो जाएगी और तुम पुनः तीर्थराज पुष्कर बन जाओगे। तो ये थे दुष्यमन, जो शापित तीर्थराज पुष्कर थे। अब महाराज भीम कौन, जिन्हें बिना तपस्या के ही इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनका विवाह मां नर्मदा से हो गया। तो जब मैंने आपको नर्मदा मैया के प्राकट्य की कथा सुनाई थी, तो उस समय ये भी मैंने आपसे कहा था कि जब मैकल पर्वत पर वो दिव्य कन्या प्रकट हुई शिव जी के पसीनों की बूंदों से, तो उससे विवाह करने के लिए सभी देवता लालायित हो गए, आतुर हो गए, उत्सुक हो गए। और इन सभी देवताओं में अग्निदेव सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्साही, सबसे उग्र थे। और शिव जी ने अग्निदेव पर श्राप की वर्षा कर दी और अग्निदेव को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तो श्रापित अग्निदेव मनुष्य योनि में जन्म लिए और वो हुए महाराज भीम। महाराज भीम ने अग्निदेव के स्वरूप में ही जब भगवान भोलेनाथ की आराधना करी, तब भगवान भोलेनाथ को उस पर थोड़ी सी दया दृष्टि आ गई। बोले कुछ समय के लिए तुम्हारा विवाह नर्मदा से अवश्य होगा। तो उस आशीर्वाद के स्वरूप महाराज भीम और नर्मदा मैया का विवाह हुआ। और इसी कारण ये संपूर्ण कथा जन्म में आई। मैया का विवाह हुआ, महाराज भीम से पुत्र हुआ दुष्यमन। दुष्यमन ने गगन प्रिय का वध किया। गगन प्रिय था बाणासुर का पुत्र और दुष्यमन था तीर्थराज पुष्कर, वरुण का पुत्र। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हम सदा सर्वदा मैया की कौमारी स्वरूप में, अच्छा अर्थात कुमारी का स्वरूप में पूजन करते हैं, और यहाँ पर तो मैया के विवाह का वर्णन आता है। तो मैया विवाहित है अथवा कौमारी का, इस विषय में जिज्ञासा, प्रश्न उठना श्रोताओं के मन में स्वाभाविक है। परंतु शास्त्रों में मैया के 4 विवाह का वर्णन आता है। नर्मदा पुराण में ही मैया के 4 विवाह का वर्णन आता है, 4 बार, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग कारणों से, भिन्न भिन्न कारणों से जो मैया के विवाह हुए। तो फिर ये धर्म संकट हो जाता है कि मैया का विवाहित स्वरूप में पूजन करें अथवा मैया का कुमारी का स्वरूप में पूजन करें। और इस सारे प्रश्नों का उत्तर जब अमरकंटक में 4थे विवाह का जब मैं वर्णन करूंगा उसमें मिलेगा। और अमरकंटक की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें मैया के इस सभी विवाहों का वर्णन का जो है उत्तर भी प्राप्त होगा। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि धैर्यपूर्वक आगे के तीर्थों के वर्णन सुनते रहें। मात श्री नर्मदे हर। रामपुरा से आगे बढ़ते हैं तो सूरजवर, ग्वार, यहाँ पर अर्जुनेश्वर राजराजेश्वर सहस्त्रराज उनकी आखेट का स्थल, और यहीं पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की
लिंग की स्थापना करी और फिर उसका पूजन करा तो हो गए अर्जुनेश्वर। फिर आगे धर्मेश्वर आता है, लुंकेश्वर आता है। कालपृष्ठ भस्मासुर ने जब शिव जी के मस्तक पे हाथ रखने का संकल्प किया तो शिव जी भयभीत होकर भाग गए। भगवान विष्णु को मोहिनी का स्वरूप धारण करना पड़ा। तो जिस स्थान पर भगवान भोलेनाथ छिपे वो स्थान है लुंकेश्वर, रामपुरा के समीप। वैसे तो 4-5 स्थानों पर भगवान भोलेनाथ के छुपने का वर्णन आता है। मैया के तट पर ही 2 स्थानों पर छुपने का वर्णन आता है। एक स्थान तो ये लुंकेश्वर और दूसरा एक स्थान जो बरगी बांध में डूब चुका है, वहाँ पर भी एक लुंकेश्वर था। वहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ के भस्मासुर द्वारा पीछे पड़ने पर छिपने का उल्लेख आता है। और भारत भर में अन्य 2 स्थान भी हैं जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के छुपने का वर्णन आता है। उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। ऐसा क्यों? आगे फिर धनेश्वर कुबेर का तपस्थली, जटेश्वर, फिर ग्राम आता है मांगरोल, मंगल की तपस्थली। मंगल ने यहीं पर तपस्या करके ग्रहों में उसका समावेश हुआ था। मंगल, बुध, केतु और शनि, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिन्होंने मैया के तट पर तपस्या करी, उसके बाद ही उन्हें ग्रह मंडल में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैया में तपस्या करने के फलस्वरूप मंगल, बुध, केतु और शनि। और इस मंगलेश्वर जो ग्राम गुआर में आता है, ग्राम गुआर से थोड़ा पहले आता है, यहाँ पर अंगारक चतुर्थी के दिन दान पूजन करने से ग्रह पीड़ा का निवारण अवश्य होता है। आगे चलते हैं हम। ग्राम आता है गुआर, गोपारेश्वर। फिर आता है गुआर के पास ही बद्री केदारेश्वर, पाराशर, ऋषि पाराशर की तपस्थली। और यहीं पर पाराशर ऋषि को जो आशीर्वाद मिला, उसी के वरदान स्वरूप महामुनि व्यास का जन्म हुआ। और यहाँ पर गौरी हर के पूजन का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। फिर आगे हम चलते हैं तो तुमड़ी, सोंडलिया आदि जो गांव आते हैं, तो वहाँ पर भीमेश्वर, तेजोनाथ, वैद्यनाथ। भीमेश्वर जो है, यहाँ पर भी महाभारत के भीम का कोई संबंध नहीं और महाराज भीम का भी कोई संबंध नहीं जिनका विवाह हुआ था। ये भीमेश्वर मुद्गल आदि ऋषियों द्वारा यहाँ पर भीम व्रत किया गया था। भीम व्रत क्या होता है, अब यदि सभी बताने लग जाएं तो ऑडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। पर भीम व्रत एक बड़ा ही सुंदर व्रत होता है, संकल्प का व्रत होता है। वो मुद्गल आदि ऋषियों ने यहाँ पर किया था। तेजोनाथ, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और कार्तिकेय का संवाद हुआ था और ब्रह्मा जी के तेज से एक दिव्य शिवलिंग उत्पन्न हुआ था, जिसे तुमड़ी सोंडलिया ग्राम में, जिसे तेजोनाथ कहते हैं। वानरेश्वर। और इसके बाद में ग्राम जो आते हैं, ग्राम जिगोर में रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, जीमूतेश्वर, मच्छकेश्वर और हनुमंतेश्वर। ये आता है ग्राम गुआर, पोइचा, कोठरा, नरखाड़ी। यहाँ तक का ये जो क्षेत्र है, ग्राम जिगोर से कोठरा, पोइचा, नरखाड़ी तक का जो क्षेत्र है, ये इसमें बड़े ही सुंदर सुंदर तीर्थ हैं। रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, जीमूतेश्वर, मच्छकेश्वर और हनुमंतेश्वर, पूर्तिकेश्वर, नलेश्वर, नीलेश्वर, ये सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के जितने भी सहयोगी हैं उनकी तपस्थली है। पर तपस्या क्यों करी, इसके पीछे इसका मुख्य उद्देश्य मिलता है ग्राम पोइचा, कोठरा में जो हनुमंतेश्वर है। हनुमंतेश्वर की कथा में इन सब का उत्तर मिलता है। एक बार क्या हुआ, राम जी और रावण का युद्ध समाप्त हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका का युद्ध जीतकर अयोध्या में आए। हनुमान जी उनके साथ बड़े काल तक साथ में रहे और एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने आज्ञा ली कि बोले, हनुमान जी, मेरे जो इष्ट देवता हैं, जिनका मैं गण हूँ और जिन्हें मेरा ही स्वरूप माना जाता है, ऐसे परमपिता भगवान भोलेनाथ के मैं दर्शन कैलाश पर जाके करना चाहता हूँ।
आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दे दी और फिर हनुमान जी चल पड़े कैलाश की ओर। कैलाश पर्वत जैसे ही पहुंचे, दरवाजे पे ही नंदीगण भगवान विराजमान थे। और नंदीगण भगवान बोले कि रुक जाओ। बोले क्यों रुक जाऊं? मुझे तो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने हैं, कैलाशाधिपति के दर्शन करने हैं। तो नंदीकेश्वर भगवान बोले अभी आप नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि बोले तुमने ब्रह्म हत्या करी है, इसलिए तुम भगवान भोलेनाथ का दर्शन नहीं कर सकते। बोले ब्रह्म हत्या? कैसी ब्रह्म हत्या? बोले राम जी ने जब रावण को मारा था, उस युद्ध में तुम भी सम्मिलित थे और अनेक असुरों की तुमने हत्या करी, रावण के वंशजों की तुमने हत्या करी। रावण ब्राह्मण था, ब्रह्मपुत्र था, इसलिए भले ही वो असुर था, परंतु उसकी ब्रह्म हत्या का, वध का दोष तुम्हें लगा। तो बोले जब तक बोले तुम ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण नहीं करते, तब तक तुम भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर सकते। ऐसा नंदीगण भगवान ने हनुमान जी से कहा। हनुमान जी भगवान नंदीगण भगवान को, नंदिकेश्वर भगवान को प्रणाम किया। बोले अब मैं कहाँ पर तपस्या करूं, आप ही बता दीजिए। तब हनुमान जी ने नर्मदा मैया के तट पर तपस्या करने का निश्चय किया नंदिकेश्वर भगवान की आज्ञा से। नंदिकेश्वर भगवान ने कहा कि नर्मदा मैया के तट पर जाओ, वहीं पर तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का प्रायश्चित करने की तपस्या करना है। हनुमान जी आ गए नर्मदा मैया के तट पर, यहीं ग्राम पोइचा के कोठरा में, और तपस्या करने के लिए विराजमान हो गए। भगवान भोलेनाथ की एक सुंदर प्रतिमा, शिवलिंग स्थापित किया और हनुमान जी आराधना करने लगे। काफ़ी समय हो गया, अयोध्या में हनुमान जी वापस नहीं आए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को बड़ी चिंता हुई। बोले हनुमान कहाँ गए? तो जब उन्हें कथा मालूम पड़ी कि हनुमान जी तो तपस्या कर रहे हैं ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए नर्मदा मैया के तट पर। बोले क्यों? बोले नंदिकेश्वर भगवान ने कहा है कि रावण की हत्या करी है, रावण का वध करा है, तो उसका दोष तो लगेगा, तुम्हें तपस्या करना पड़ेगी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोचा, ओ जब हनुमान मात्र उस युद्ध में मेरे आदेश पर युद्ध कर रहा था, तो जब उसको ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं भी जाऊं नर्मदा मैया के तट पर प्रायश्चित्त करने के लिए। तो राम जी भी आ गए। ये खबर जब लक्ष्मण जी को लगी तो लक्ष्मण जी भी आ गए। ये समाचार जब जामवन जी को मिला तो जामवन जी भी आ गए। यह समाचार जब सुग्रीव को मिला तो सुग्रीव भी आ गए। नल नील सब आ गए, सुषेण, और इन सभी ने नर्मदा मैया के तट पर हनुमंतेश्वर के आसपास ग्राम जियोर जिगोर से लगाकर तो कोठरा और नरखड़ी तक जो तपस्या करी। इसलिए ये जो 7-8 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसमें रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, जिमुतेश्वर, नलेश्वर, नीलेश्वर, पूर्तिकेश्वर, सुषेणेश्वर आदि सारे देवताओं की तपस्या स्थली इन 7-8 किलोमीटर के भीतर आपको मिलती है। तो ये बड़ा ही सिद्ध क्षेत्र है। और हनुमंतेश्वर सबसे प्रमुख इसलिए माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम हनुमान जी यहाँ पर आए थे और बड़ी उग्र तपस्या उन्होंने करी थी ब्रह्म हत्या निवारण के लिए। इसके बाद में नागेश्वर, करजन नदी का संगम, करंजा, नागेश्वर, नागवा। उसके बाद में मार्कंडेश्वर, मार्कंडेय जी की तपस्थली मार्कंडेश्वर, शुक्रेश्वर, शुकदेव की तपस्थली। यहाँ पर शुकदेव जी ने 100 वर्ष तक तपस्या करी थी। भागवत के रचयिता शुकदेव जी ने भी को भी यहाँ पर आना पड़ा था। इसके बाद आता है कोटेश्वर, ओरी, कोटिनार। ओरी गांव में कोटिनार, ग्राम कोटेश्वर। त्रेता युग में दुर्भिक्ष से पीड़ित करोड़ों करोड़ों नर नारियों द्वारा यहाँ पर मैया को मनाने के लिए, दुर्भिक्ष से मुक्ति के लिए पूजन किया गया था। 8 कोटेश्वर हैं मैया के तट पर, और 8 कोटेश्वर का अलग अलग महत्व है। और
इसमें प्रथम कोटेश्वर यहाँ पर जो है ओरी कोटिनार हमारे परिक्रमा मार्ग में सर्वप्रथम आता है। यदि हम ओंकारेश्वर से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो ओरी कोटिनार सर्वप्रथम आता है। यहाँ पर त्रेता युग में दुर्भिक्ष से पीड़ित करोड़ों करोड़ों नर नारियों द्वारा मैया का पूजन किया था। मुकुटेश्वर, शिव जी एक बार कैलाश पर्वत से यहाँ पर आ तो गए, परंतु अपना मुकुट कैलाश पर्वत पर भूल गए। अब कैलाश पर्वत पर वापस जाना बड़ी समस्या लगी शिव जी को, तो शिव जी ने यहीं पर मन के द्वारा अपने मुकुट को प्रकट करवाया। मैया के तट पर उसे मुकुट, ग्राम सिसोदरा, वहाँ पर है मुकुटेश्वर। स्कंदेश्वर, स्कंद की तपस्थली। फिर आता है नर्मदेश्वर ग्राम कासरोला में। फिर ब्रह्मशिला घात की तीर्थ, तीर्थों से परिपूर्ण है ये क्षेत्र। आसा में भी कोटेश्वर है, दूसरा कोटेश्वर ग्राम आसा। यहाँ पर कोटि कोटि जनता द्वारा भगवान शिव का कपाल स्वरूप में पूजन किया गया था। कोटेश्वर का अर्थ ही यही होता है, जहाँ पर मैया के तट पर जहाँ पर भी करोड़ों नर नारी, यक्ष नाग गंधर्व किन्नर देवी देवता, जो भी 1 करोड़ से अधिक संख्या में जहाँ पर उपस्थित होकर मैया का अथवा शिव जी का पूजन किया, वो कोटेश्वर बन जाता है। तो ये दूसरा कोटेश्वर आसा में, पहला कोटेश्वर कोटिनार में, दूसरा कोटेश्वर आसा में। और फिर पंचमुखी हनुमान मंदिर आता है, तारकेश्वर आता है, और इंद्रकेश्वर, इंदौर वासना। इंद्र ने बृहस्पति जी का गर्व के कारण सम्मान नहीं किया और बृहस्पति जी ने इंद्र सभा का त्याग कर दिया। फिर त्वष्टा जी के पुत्र विश्वरूप को देवताओं का पुरोहित बनना पड़ा, और असुरों के समर्थक होने के कारण कपटी विश्वरूप का इंद्र द्वारा वध किया गया। विश्वरूप का वध करने के बाद में इंद्र को यहाँ पर आना पड़ा अपने ब्रह्म हत्या का पाप निवारण करने के लिए। यहाँ पर आकर जो है ब्रह्म हत्या के पाप के निवारण के लिए 10,000 वर्ष पर्यंत तक इंद्र ने तपस्या करी। और ब्रह्म हत्या के पापों से निवारण करने के लिए इंद्र को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में यहीं पर विभाजित किया था। वो 4 भागों में विभाजित कर दिया, और चारों भाग जो हैं आज भी ब्रह्म हत्या के पाप से पीड़ित हैं। वो चारों भाग कौन से? पहला भाग जल, पहला भाग दे दिया जल में। इसलिए जब हम पूजन आदि करते हैं तो सर्वप्रथम कलश का पूजन करते हैं और उंगलियों से जल को घुमाते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, क्योंकि उस जल को जो हमें पूजन में प्रयोग करना है वो पाप से मुक्त हो जाए, क्योंकि जल भी शापित है। दूसरा भाग दिया पृथ्वी को, और उसी के फलस्वरूप पृथ्वी कंपित होती है, जिसे हम कहते हैं भूकंप। तीसरा भाग स्त्री को दिया, और इसी पाप के भाग के कारण स्त्री आदि रजस्वला धर्म को प्राप्त होती हैं। चौथा भाग दिया दुराचारी, जो ब्राह्मण गौ विक्रय करता है, गौ मांस भक्षण करता है अथवा मांस भक्षण करता है, वो ब्राह्मण भी ब्रह्म हत्या के पाप के 1/4 भाग का भागी हो जाता है। ऐसा है ये इंद्रवर्णा, इंदौर ग्राम। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो विरमगाम में वाल्मीकेश्वर, ग्राम ससाड़ में देवेश्वर, वाल्मीकि जी की तपस्थली विरम ग्राम में वाल्मीकेश्वर, ग्राम ससाड़ में देवेश्वर। उसके बाद में आता है मणिनागेश्वर। मणिनागेश्वर इसे यहाँ पर कहा जाता है। उत्तर तट पर जो मणिनागेश्वर है, जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा के अंतर्गत आता है, वो भी मणिनागेश्वर कहलाता है, और ये भी मणिनागेश्वर कहलाता है। अब ये भ्रम क्यों है, इसका वर्णन जब हम उत्तर तट पर मणिनागेश्वर, उत्तर तट के मणिनागेश्वर पर जाएंगे, उसकी कथा मैं बताऊंगा। और बड़ा ही सुंदर स्थान है। अनेक 1 किलोमीटर का क्षेत्र भी ऐसा नहीं है जहाँ पर तपस्या किसी देवी देवता ऋषि मुनि ने नहीं करी हो। ये जो शूलपाणेश्वर से बिम्बलेश्वर तक का जो दक्षिण, जो आज का हमारा जो क्षेत्र है मानसिक परिक्रमा का, उसमें
1 किलोमीटर का भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर किसी देवी देवता, इसीलिए कहा जाता है कि नर्मदा तटे तपम कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। और फिर मैया के तट पर 60 करोड़ 67 हजार तीर्थ हैं, 60 करोड़ 67 लाख तीर्थ हैं, जिसमें से 489 तीर्थ आज भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। और सर्वाधिक तीर्थ जो हैं शूलपाणेश्वर से विमलेश्वर और मीठी तलाई से गरुड़ेश्वर, इन स्थानों के बीच में जो मैया का जो भाग है, यहाँ पर तीर्थ स्थानों की संख्या, तीर्थों की संख्या इतनी अधिक है कि बिना 1 किलोमीटर भी आप आगे नहीं जा सकते तीर्थ का दर्शन करे हुए। और यदि 60 करोड़ 67 लाख तीर्थ जो मैया के तट पर बताए गए हैं, उसका हम यदि विभाजन करें तो हम जब पैदल परिक्रमा करते हैं तो हम परिक्रमावासी लगभग 55 से 60 लाख कदम पैदल परिक्रमा में चलते हैं। अर्थात हम एक कदम भी मैया के तट पर आगे रखते हैं, एक कदम भी हम आगे बढ़ते हैं, हम 100 तीर्थों को पार करते हैं, सतयुग के 100 तीर्थों को पार करते हैं। अब वर्तमान कलयुग में 489 तीर्थ हम उसका दर्शन कर पाते हैं। और उसमें से सर्वाधिक तीर्थ हैं गुजरात क्षेत्र में, शूलपाणेश्वर से विमलेश्वर और मीठी तलाई से गरुड़ेश्वर। शूलपाणेश्वर से विमलेश्वर दक्षिण तट, मीठी तलाई से गरुड़ेश्वर उत्तर तट, ये सर्वाधिक तीर्थ हैं। एक कि जैसा मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि 1 किलोमीटर भी स्थान नहीं है। आगे जब हम बढ़ेंगे, मणिनागेश्वर ग्राम, करसनपुरी, वीरम ग्राम, कृष्णपुरी, अपभ्रंश स्वरूप करसनपुरी कहते हैं। और फिर मार्ग में अनेक अनेक आते जाएंगे, गौतमेश्वर, अहिल्येश्वर, रामेश्वर, मोक्षेश्वर, टोटीदरा गांव आता है, उसमें सिद्धेश्वर ग्राम, तरछाड़ी में तापेश्वर, देवशिरा की तपस्थली, और फिर ग्राम आता है भालोद। भालोद जो है वरुणेश्वर, पाराशरेश्वर, कुसुमेश्वर आदि तीर्थों से घिरा हुआ है, कुंभेश्वर आदि तीर्थों से घिरा हुआ है। और इस क्षेत्र में यदि आपने 3 दिन भी निवास कर लिया तो मैया के तट पर 10,000 वर्ष पर्यंत तक निवास का फल प्राप्त होता है। और भालोद बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है। पूज्य प्रतापे महाराज जी का यहाँ पर आश्रम भी है, एक मुखी दत्त की प्रतिमा भी है। कुसुमेश्वर ग्राम लाड़वा में, पारासरेश्वर ग्राम पुरा में, ये सब भालोद के आसपास का क्षेत्र है। कामदेव की तपस्थली कुसुमेश्वर, वशिष्ठ ऋषि की तपस्थली पाराशरेश्वर, पाराशरेश्वर वरुणेश्वर, वरुण की तपस्थली, इतनी अधिक तपस्थलियां हैं कि किस किस का वर्णन करें। उसके बाद में ग्राम आता है कराड़, कराड़ वहाँ पर आता है कलकलेश्वर, जिसे हम झगड़िया जगदीश मणि के नाम से जानते हैं। और फिर ये कलकलेश्वर जो तीर्थ क्षेत्र है कराड़, यहाँ पर ये भी बड़ा सिद्ध क्षेत्र है। शूलपाणेश्वर में जब कथा में जब मैंने आपको बताया था, जब भगवान भोलेनाथ में अंधकासुर को पराजित किया था, तब देवता बड़े प्रसन्न हुए थे। और इसी स्थान पर ग्राम कराड़ जगदीश मणि के जो पास में है, वहाँ पर आकर भगवान भोलेनाथ के विजय से प्रसन्न होकर, अंधकासुर की पराजय से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने कल कल का नाद किया था, बड़ा ही हर्षोल्लास किया था। और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं ज्योतिर्मय स्वरूप में स्वयंभू प्रकट हुए थे, उसे कहते हैं कलकलेश्वर। कलकलेश्वर के बाद में संगमेश्वर ग्राम सांजा में मधुमती नदी का संगम है। फिर जगदीश मणि ग्राम मोटा सांजा, अनर्केश्वर, ऐसे अनेक अनेक तीर्थ हैं। अनर्केश्वर जो है, जो जगदीश मणि के आसपास है, जगदीश झगड़िया मणि, बड़ा ही सुंदर स्थान है। जगदीश जी महाराज यहाँ के बड़े ही सुंदर स्थान का संचालन करते हैं, परिक्रमावासियों को भी बड़ी सेवा प्रदान करते हैं। तो अनर्केश्वर जो है, यमराज भी दंड देते देते थक गए और शिव जी से उन्होंने अनुरोध किया कि हे शिव जी, अब ये दंड देने का काम मुझसे होगा नहीं, मुझे कोई अन्य पद देने का आप विचार करें, ये काम अब मुझसे अधिक समय तक नहीं होता दंड देने का। तो शिव जी ने कहा कि यमराज, कर्मानुसार फल देते रहो,
और ये कार्य बड़ा उचित है। मैंने कुछ सोच समझ कर ही ये कार्य आपको दिया है। और यदि कुछ दिन की छुट्टी चाहते हो तो मैया के तट का भ्रमण करके आ जाओ। तो यहाँ पर कुछ दिन के लिए यमराज पधारे थे और यहाँ पर अनरकेश्वर नामक भोलेनाथ की स्थापना करी थी। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है, जो नरक गमन न करना चाहे, जो नरक में न जाना चाहे, वो नरक चतुर्दशी के दिन, अर्थात जिसे मध्य प्रदेश आदि क्षेत्र में रूप चौदस कहते हैं, दिवाली के एक दिन पहले, लक्ष्मी पूजन के एक दिन पहले जो चतुर्दशी आती है, जिसे महाराष्ट्र में नरक चतुर्दशी कहते हैं और मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में रूप चौदस कहते हैं। उस दिन यहाँ पर आकर अनर्केश्वर जी का यदि हम पूजन कर लें तो हमें नरक का गमन नहीं करना पड़ता। मात श्री नर्मदे हर। जय श्री कृष्ण। अगले ऑडियो में पुनः आपसे शीघ्र ही भेंट करता हूँ। मात श्री नर्मदे हर।